मीटिंग का उद्देश्य जो है ये एक बड़ा गंभीर उद्देश्य है, चूँकि हमारे कठुआ में और हमारे वुमेन क्रेडिट कोऑपरेटिव में धोखे से जो कब्जा किया हुआ था सेल्फ स्टाइल चेयरपर्सन बनने का, मंगलवार को वो सारी पिक्चर हमारे डेलीगेट्स के सामने आ गई। इस मंगलवार को पूरी दुनिया ने देखा। हमारे जो मेंबर हैं 15,000 मेंबर हमारा ए क्लास का है और बाकी बी और सी कैटेगरी के टोटल मेंबर मिला के 23,000 हमारी महिलाएं हैं जम्मू डिवीज़न में। डोडा से, पुंछ से, रजौरी से, हर जगह से हमको फ़ोन आए कि भाई ये क्या हुआ, ये जो सेल्फ स्टाइल चेयरपर्सन है इसने बड़ा घोटाला किया है ज़मीन का, लैंड का। तो हम अपना समर्थन, जो हमने इसको समर्थन भी नहीं दिया, हम मानते भी नहीं हैं। तो इसने क्या किया कि भाई इस तरह से किया तो हमारा पैसा चला जाएगा, जो इतना हर एक मेंबर ने अपना 1100 रुपया जमा करवाया है। उन्होंने कहा कि हमें फ़ौरन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इसके खिलाफ पास करके इसको भी निकालना है। और जिस बोर्ड को इसने बनाया है, फ्रॉडी बोर्ड को, कोई एमडी बनाई है लड़की रानी देवी, पैसा वो निकलवाती है, कोई अफसर बीच में रिटायर जोड़े हुए हैं, पैसे वो निकलवाते हैं। इस सब बोर्ड को इनको ख़त्म करके 5 मेंबरी कमेटी बनाई हमने 5 मेंबर्स की। भाई हम इसको नहीं रखना चाहते हैं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास करो इमीडिएटली, वरना हमारा पैसा ये रजिस्ट्रार के साथ मिल करके, कमिश्नर कोऑपरेटिव के साथ मिल करके ये हड़प लेंगे, ख़त्म कर देंगे। आप लोग देख रहे हैं ऑफिसरों को कैसे फंसाते हैं अपने दाड़े से। भारतीय जनता पार्टी का मंत्री था तो इसने उसी वक्त हमारी ब्रांच 4 साल हो गया इन्होंने हमारे वुमेन क्रेडिट कोऑपरेटिव को कब्जा किया हुआ कि भाई हम इसको बैंक बनाएंगे। बैंक तो किसी का बाप भी नहीं बना सकता, बैंक जो है ट्रांजैक्शन बना सकती है। बैंक जो है हमारी जनता, हमारे मेंबर बना सकते हैं। हमारी ट्रांजैक्शन, हमारे मेंबर जो हैं जितना डिपॉजिट करवाएंगे, टारगेट बनेगा तभी बैंक बनता है। मगर जे चौधरी लाल सिंह की और इसकी बीबी ने, इसकी बीबी को यही है कि हर जगह पे चेयरपर्सन ही बनना है, कैप्चरिंग ही करनी है, ज़मीन की हो या किसी एम्पायर की हो, कैप्चर करना ही इनका एक। मैं ये नहीं कहती, लोग ये सोच रहे होंगे कि हम डरेंगे, हम बात करेंगे हमारे ऊपर। सच्चाई को कोई झुठला नहीं सकता। सच्चाई यही है कि मेहनत करने वाले हमारे मेंबर हैं, डेलीगेट्स हैं। एक डेलीगेट जो बना है वो 100 मेंबर बना के डेलीगेट बना। हमारी इस वक्त 150 डेलीगेट है और 70 डेलीगेट के सिग्नेचर हमारे पास आए हैं, जो कि सरकार के आइन के मुताबिक, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के मुताबिक 40%, 20%, 25% भी साइन करके इसको निकाल सकते थे, मगर हमारे 50% के करीब साइन हैं। अब हम इसमें 5 मेंबर जो कमेटी बनाई है उसमें निर्मल संब्याल है, डॉक्टर RK सूरी हैं और राजकर्णी जी हैं, वहाँ से है क्या नाम है, बशनाह से है हमारी रत्नो देवी, और राजबख्शी जम्मू से हैं। ये 5 मेंबरी कमेटी जो है जम्मू, RSपुरा, बशनाह एरिया को कवर करके और अच्छे से 30 दिनों के अंदर ये इलेक्शन करवाएंगे ताकि नया बोर्ड आए। ये ज़रूरी नहीं है कि मुझे ही आना है, मैं चाहती हूँ कि कोई भी आए इसमें, मगर अच्छे हाथ आएँ, अच्छे लोग आएँ, जो हमने मेहनत की है इसका रंग लाए। आज आप पोजीशन देख रहे हैं, हमारी ब्रांचें तकरीबन बंद हो चुकी हैं। 2, 4, 10 ब्रांचें थी अच्छी चल रही। इन्होंने एक हमारी ब्रांच का 20 लाख रुपया था, उसको वहीं पे अकाउंट को बंद करवा दिया, सीज करवा दिया। उस ब्रांच को 2 साल से अकाउंट सीज करवाया हुआ, इतनी मुश्किल से वो काम कर रही लड़की, मगर फिर भी उसने अपनी ब्रांच को आँच नहीं आने दी, लगी हुई है। और 10 बार उसने इसको फ़ोन किया होगा कि मेरा अकाउंट खुलवा के दो, नहीं खुलवाया। कहती कि आपको नहीं पता मेरे ऊपर CBI की इंक्वायरी बैठी हुई है तो मैं कागज़ ढूंढ रही हूँ। भाई तुम कागज़ ढूंढ, मगर मेरी ब्रांचों को क्यों ख़त्म करते हो? इसका जो काम है वुमेन क्रेडिट कोऑपरेटिव का, ये था हमारे जो मेंबर्स बनेंगे इसका 302 मेंबर बने थे, तो कश्मीर का भी, और 302 बने थे जम्मू से। ये 2 जगहों पे अलग अलग 2 प्रोविंस में रजिस्ट्रेशन की थी। इसकी काम था इसका गरीब महिलाओं को उत्थान के लिए 50,000 रुपया लोन करना महिलाओं को। तो सरकार का एक पैसा भी नहीं, और कम से कम नबार्ड का भी मैंने कोई 8 करोड़ रुपया नबार्ड से ग्रामीण बैंक का औरतों को लोन करवाया,
और 2.5-3 करोड़ रुपया हमने अपने वुमेन क्रेडिट से, जैसे मेंबरों ने पैसा डाला वो हमने लोन करवाया। और हमने कम से कम भी 5-6 हज़ार महिलाओं को लोनिंग करी है बिना गवर्नमेंट की हेल्प के। और 300 एम्प्लॉय है हमारी, 310-15 एम्प्लॉय हैं। अब हमारी एम्प्लॉय भी मुश्किल से कोई 50 एम्प्लॉय भी नहीं रह गई, सब घर बैठ गई हैं, ब्रांचें बंद है। हम तो लोगों को रोज़गार दे रहे थे, इसमें लोगों को काम दे रहे थे, चाहे वो 1000 रुपया महीना ही कमाए लड़की, चाहे 2000, उनको सक्षम कर रहे थे अपने काम करके कि वो आज स्कीमें निकलनी है। मोदी जी कहते हैं कि सक्षम हो, आत्मनिर्भर हो। हमने तो आत्मनिर्भरता इनकी 2008 से शुरू की है। आज ये हालत आ गई कि आत्मनिर्भर लोगों को कहीं भी जा कर के तो उनको ठगने का काम, उनको मार देने का काम ख़त्म कर दिया। हमारी बच्चियों को, जो हमारी बच्चियाँ काम कर रही थी ब्रांचों में, तकरीबन ब्रांचें बंद है और बड़ी मायूस है ब्रांचें। मैं अपील भी करना चाहती हूँ, कोई भी ब्रांच जो है वो परेशान ना हो। कैलाश कुमारी ने इतना बचा के रखा है ब्रांचों के लिए कि एफडीएं मैंने किसी को नहीं दी। बहुत मुकदमा लड़ा मैंने कोर्ट में, कोर्ट से, मगर एफडीएं इनके हाथ नहीं आने दी मैंने। वो पैसा जनता का है, पब्लिक का है, पब्लिक को ही दूंगी, जो आएगा बन के उसी को दूंगी। नई कमेटी का गठन किया आपने 5 सदस्यीय, किस तरह काम करेगी महिलाओं के उत्थान को लेकर? जो नई कमेटी है वो इलेक्शन करवाएगी, नई कमेटी इलेक्शन करवाएगी 1 महीने के अंदर, 30 दिन के। आज हमने जो चिट्ठी हम भेजेंगे, आज हमने इसका वो ख़त्म किया ना बोर्ड, आज से 30 दिन हम कांता को भी आह्वान करते हैं, तेरे पास भी हैं अगर लोग, तो अगर तू क्राइम में इसमें सीबीआई की इंक्वायरी से बच जाती है, तू भी आ जा इलेक्शन लड़ने के लिए, लड़ ले, तू जीत जा। एक तो नंबर जे, एक तो जे हमारी मेंबर ही नहीं है, मेंबर नहीं है हमारी। बिलावर से किसी ब्रांच से ऐसे ही मेंबर बनी, किसी एक मेंबर को निकाला, उसकी जगह 2 मेंबरशिप डाली और खुद मेंबर बन गई, सेल्फ स्टाइल मेंबर। उसमें क्या होता है, कोई मेंबर जो है जिसने इलेक्शन लड़ना है कम से कम 2 साल पुराना मेंबर होना चाहिए। 17 को ही वो मेंबर बन रही है, चेयरपर्सन 17 को ही मेंबर बन रही है, वो हो ही नहीं सकता। आर्टिकल ही वो गलत है। और जिसके लिए रजिस्ट्रार कहता है कि हमने इलेक्शन गलत करवाए, अरे जनरल बॉडी सुप्रीम होती है, सुप्रीम है जनरल बॉडी। तो जब हम इलेक्शन करवाते हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम 10-20 जनरल बॉडी के लोग बैठे हैं, 2/3 मेजॉरिटी है, हम कहते हैं कि जी नवाड़ वाले हमको काम दे रहे हैं, इतना काम है, हम अगर इधर पैसा खर्च करेंगे हमारा पैसा खर्च होगा, हमारे पास पैसा नहीं है। जुनानी मसली फैसला करो कि ये जो जनरल बॉडी है ये पुराने बोर्ड को ही रिकॉन्स्टिट्यूट करती है। 2 जुलाई 2016 को हमने पुराने बोर्ड को ही रिकॉन्स्टिट्यूट किया था, मगर उसी पर इसने अक्टूबर में जनरल बॉडी की 10 डेलीगेट लेकर के, 10 डेलीगेट किसी जगह जाके, और 10-20-50 लेडीज़ बीजेपी की ली, बाकी अपने कार्यकर्ता डोगरा संगठन बाद में बनाया इन्होंने करके, 300 लेडीज़ को लेकर के, हमारी एम्प्लॉइज़ को लेके। आज मुख्य कारण ये है कि इसका बोर्ड ख़त्म, ये कहीं भी इसका बोर्ड नहीं चलेगा, जनरल बॉडी ने ख़त्म कर दिया। किसका बोर्ड, कौन है? कांता ने जो फ्रॉडी बोर्ड बनाया था, सेल्फ स्टाइल चेयरपर्सन थी, वो ख़त्म हो गया। जो एटलिस्ट वो चल रही थी, फुल फ्लैज चल रही थी, जिन्होंने करोड़ों का बिजनेस किया। लेकिन मैडम कांता अंडोत्रा, जो कि चौधरी लाल सिंह जी की वाइफ है, इन्होंने 2017 में उनके पति वो वन मंत्री थे, उनको उनके प्रेशर से हमारी ब्रांचों को भटकाया, उनका ध्यान भटका के जे सेल्फ स्टाइल चेयरपर्सन बन गई। और इन्होंने क्या किया, उसके बाद जो हमारे जितने भी अकाउंट्स थे ब्रांचों को सारा बंद करवा दिया और उनके अकाउंट्स बंद करवा दिए, जिससे हमारी ट्रांजैक्शन को काफ़ी नुकसान हुआ। जब हमारे अकाउंट ही बंद हो गए तो हम ट्रांजैक्शन कहाँ से करेंगे? तो उन्हीं के कारण हमारी ब्रांचेस जो है बंद हुई हैं। क्या कारण क्या था उसके पीछे, क्यों बंद करवाई, क्या वजह है? सर वो हमारे पैसे का मिसयूज़ करना चाहते थे। जब हम अपने पैसे का मिसयूज़ नहीं करने दिया तो उन्होंने हमारे अकाउंट बंद करवा दिए। वो चाहती थी कि हमारा जो पैसा है हम उनके इलेक्शन में लगाएं, उनकी रैलियों में लगाएं, जो जैसे वो उन्होंने पीछे काम किए हैं, हर जगह उन्होंने मतलब लैंड ग्रैबिंग की है, इसी तरह वो इसको भी ग्रैब ही करना चाहते थे। तो जो हमने नहीं होने दिया, हमने उनको अपना पैसा नहीं दिया, तो उन्होंने क्या किया, जगह जगह हमारे जहाँ जहाँ भी अकाउंट्स थे उनको बंद करवा दिया, तो जिससे ब्रांचें बंद ही होनी थी और क्या होना था। 3-4 सालों से वुमेन कोऑपरेटिव सोसाइटी ने काफ़ी सफ़र किया है, क्योंकि नई मैनेजमेंट ने सोसाइटी के लिए कुछ भी नहीं किया। जैसे कि चेयरपर्सन मैम कांता अंडोत्रा, आज तक उन्होंने कभी हेड ऑफिस में वो बैठे नहीं है, कभी किसी ब्रांच में विजिट तक नहीं किया उन्होंने। यहाँ तक कि हेड ऑफिस का रेंट एम्प्लॉइयों को पे करना पड़ता है, स्टेशनरी और जो छोटे मोटे खर्चे हैं वो सारे एम्प्लॉइयों के ऊपर डले हुए हैं।
आज की डेट में उनको ये नहीं पता होगा कि मेरी एम्प्लॉय का नाम क्या है, मेरी कौन सी ब्रांच कहाँ है, किस एरिया में है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टरों के नाम तक नहीं उनको पता होगा। कहने का मतलब ये कि इस सोसाइटी को हमने काफ़ी मेहनत करके स्टैंड किया, हमें कोई सरकार की कोई हेल्प नहीं, यहाँ तक कि डिपार्टमेंट की कोई हेल्प नहीं। तो ये हमारे साथ जुड़े थे कि हम इस सोसाइटी को बैंक बनाएंगे विद इन 3 मंथ। इन्होंने बैंक क्या बनाना था, जो छोटा मोटा हमारी सोसाइटी चल रही थी उसको भी इन्होंने बंद कर दिया। आज हमारे एम्प्लॉय इतने परेशान हैं, उनके फ़ोन मैसेज आते हैं कि सुनने में आ रहा है जैसे कि कुछ दिनों से उनके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी चल रही है। तो वो कहते हैं कि अब इस सोसाइटी का क्या होगा, कैसे इसको हैंडल करेंगे। फिर उन्होंने अपने डेलीगेटों से कंप्लेन की, डेलीगेटों ने आगे मीटिंग की, एक कमेटी बनाई जिसमें ये डिसीजन लिया गया कि अब जैसे हमारे इलेक्शन भी ड्यू हैं तो जल्दी से जल्दी इसकी इलेक्शन करवाए जाए और इसको ट्रैक पे लाया जाए और जिससे हम एम्प्लॉय की कुछ हेल्प कर सके। क्या उतार दिया गया उनको कुर्सी से आपने या किया? यस सर, मेजॉरिटी जो है उनके साथ नहीं है, उनके साथ आज आके एक ही एम्प्लॉय है, मैं नाम लेना चाहूँगी क्योंकि मैंने उनके बीच काम किया है। और जो हमारी पब्लिक मनी है उसका मिसयूज हुआ है, बिना बोर्ड के परमिशन के चेक तोड़े गए हैं, पैसा निकाला गया है। तो इसकी वजह से हमने क्या जांच की भी मांग करेंगे उनको लेकर आप? यस बिल्कुल, आपकी पहले हम इसको ट्रैक में लाएंगे, अपना बोर्ड बनाएंगे, फिर उसके बाद जो भी बोर्ड डिसीजन लेगा इसको चलाएंगे। जांच भी करवाएंगे। पहले वुमेन कोऑपरेटिव जो पहले हमारा चल रहा था, अच्छे से चल रहा था। हमारे कैलाश जी हमारे चेयरपर्सन थे, हमारे डायरेक्टर जो थे वो अच्छे से काम कर रहे थे और ब्रांचेज भी अच्छे से स्ट्रीमलाइन पे चल रही थी। जैसे ही आपने पहले भी बताया इन लड़कियों ने कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं बार बार उसको दोहराना नहीं चाहती हूँ। अब ये है कि जो पीछे हुआ है उसको हम सबको छोड़ के अब हमने कमेटी बनाई है, डेलीगेट्स की 5 मेंबरी कमेटी बनाई है। वही 15 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाएंगे। 15 दिन के बाद हम चाहते हैं अगर वो इलेक्शन करना चाहते हैं तो वो भी आए अपने मेंबर्स लेके, डेलीगेट्स लेके और इलेक्शन करवाएं आके। ये नहीं है कि हम उनको इन्वॉल्व नहीं करेंगे, वो आ सकते हैं, किसी को भी मनाही नहीं है जहाँ पर नहीं आने की। अगर वो है उनमें हिम्मत, जहाँ उनके साथ डेलीगेट्स हैं, मेंबर्स हैं, तो आ जाएं और करें आके इलेक्शन। तो हम ये सबने हमने यही सलाह की है डेलीगेट्स ने कि जो कमेटी है वो 15 दिन के अंदर एक नया बोर्ड बनाएंगे और नई चेयरमैन सर बनाएंगे, जनरल बॉडी करेंगे, मीटिंग करके और इन जो ब्रांचेस हैं जो डम पड़ी हुई हैं इनको हम स्ट्रीमलाइन पे लाएंगे। जैसे कि बाकी सदस्यों ने कहा कि पैसे का मिसयूज किया गया उनके हाँ, उनको लेकर क्या किस तरह की कार्रवाई की मांग करेंगे? देखो जो पैसा खुला हुआ था ना वो तो इन्होंने निकलवा लिया हुआ, मिसयूज किया हुआ है। उसको जब हमारा बोर्ड बनेगा तब उसके बाद हम देखेंगे कि इन्होंने पैसा हमने इनको कैसे इनसे बरामद करना है, जहाँ इनके ऊपर हम कैसे कार्रवाई करेंगे कि वो पैसा जो है कवर करना है। पैसा जो है वो ब्रांचेस का है, वो लड़कियों का है, लोगों का पैसा है। FDR हमने इनको दी नहीं है, जो खुला पैसा था वो ही निकलवा के ले गई हुई है। ये 3 साल से केस वगैरह कोर्ट में चल रहे थे, तो चलो वो ये भी जा रहे थे, हम भी जा रहे थे, वो पावर में थे। कितनी रकम होगी लगभग जो? तो कुछ 40 लाख के करीब होगा जो निकलवा लिया हुआ है इन्होंने। तो जो FDR पड़ी हुई है वो 50-60 लाख वो होगा, वो हमारे पास ही है, वो हमने इनको दी नहीं है। मंडे को इन्होंने क्या किया कि कोऑपरेटिव के वो रजिस्ट्रार को, उनके डिप्टी रजिस्ट्रार को वो लेके हमारे हेड ऑफिस जो है हमने बनाया हुआ है बख्शीनगर में, वहाँ पर लेके चले गए कि वो भी लाए डिपार्टमेंट वाले कि हम इनको चेयर पे बिठाएंगे। तो पर ये पॉसिबल नहीं हो सका क्योंकि वो जो जिनके घर भी हमने ऑफिस जो है वो हमने किराए पर लिया हुआ है, उनका भी रेंट जो पेंडिंग पड़ा हुआ था उन्होंने कहा कि पहले 4 साल का रेंट भरो और फिर आप आओ, ऐसे हम आपको लॉस नहीं तोड़ने देंगे। तो वो दूसरे दिन ही ये कार्रवाई हो गई इनकी जो लैंड वाली।